हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लीड कोड में। आज इस सेशन के अंदर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखने वाले हैं। अपनी सी प्लस प्लस फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर को देखा। सी प्लस प्लस के सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर को देखा। सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स क्या होते हैं उनको देखा। वेरिएबल्स के साथ में हम लोगों ने डेटा टाइप्स को भी देखा है, और हम लोगों ने ऑपरेटर्स के साथ भी काम किया है। हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी साथ में कोड करके भी देखे थे, वेरिएबल्स को समझते समय, डेटा टाइप्स को समझते समय, ऑपरेटर्स को समझते समय, या बेसिक स्ट्रक्चर को देखते समय। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, पर अब उन सारी चीज़ों को एक्चुअल कोड में कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो इस सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप बिगनर है तो आप अपने मतलब ऑफिशियल वे में अगर आप पहला प्रोग्राम जो लिखने जा रहे हैं वो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर लिखेंगे, अगर आप बिगनर है तो। ठीक है, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट थ्री नंबर्स एंड कैलकुलेट देयर सम एंड एवरेज एंड प्रिंट देम। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हमें तीन नंबर इनपुट में लेने हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल बना लीजिएगा तीन नंबर के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई जी या ए बी सी, कोई भी तीन वेरिएबल ले लीजिए, नम वन नम टू नम थ्री। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को एक सम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग अपना सम स्टोर करेंगे। एक एवरेज वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम अपना एवरेज स्टोर करेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप हमारे साथ साथ कोडिंग करते हुए चलें। ठीक है, ताकि कोई भी चीज आप लोग मिस आउट ना करें। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने कोडिंग विंडो पे या आईडीई पे। तो हम लोग आ गए अपने आईडीई पर। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ देखना है। ये बेसिकली हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो इसको करते हैं ऑल्ट डब्ल्यू, क्लोज ऑल, नो। ठीक है, अब हम लोग एक नई विंडो खोलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना पहला कोड देखने वाले हैं। हम लोगों को क्या करना है, सम निकालना है तीन नंबर्स का। तो हम लोग तीन नंबर्स पहले लेने के लिए हमें तीन नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए तीन वेरिएबल्स की जरूरत होगी। उन वेरिएबल्स को हम लोग लिख लेते हैं, एक्स, वाई और जी। ठीक है, हम लोगों ने तीन वेरिएबल्स ले लिया। अब इन लोगों को, इन तीनों का हमें क्या करना है, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तीनों को हमको वन बाय वन करके इनपुट में लेना है, सीन एक्स। इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, ये सारी आउटपुट कैसे प्रिंट करवाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और डेटा टाइप्स को कैसे यूज करना है ये सारी चीजें भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज देख ली है। और पहला नंबर हम लोगों ने इनपुट करवा लिया, ऐसे इसको कॉपी करते हैं और इसके बाद में इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर हम लोग इनपुट करवा लेते हैं, सेकंड नंबर हमारा वाई। एक और नंबर है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग एक और नंबर, थर्ड नंबर अपना प्रिंट करवा लेते हैं। थर्ड नंबर इनपुट ले लेते हैं, थर्ड नंबर हमारा जी। तो इस केस तक हम लोगों ने तीनों नंबर अपने इनपुट में ले लिए होंगे। अब हमें चाहिए इसका सम निकालने के लिए, हमें एक सम वेरिएबल बनाना पड़ेगा जहाँ जिसमें हम अपने सम को स्टोर करेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सम जो होगा तीनों नंबर का वो स्टोर हो गया होगा फ्लोट, फ्लोट होगा, फ्लोट होगा हमारा, एवरेज हमारा फ्लोट होगा। फ्लोट क्यों, क्योंकि एवरेज ऑब्वियस सी बात है, अगर तीन नंबर है तीन से डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट नंबर कंटेन कर सकता है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, एवरेज के अंदर हम लोग, क्योंकि हम सम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो सम को फिर से नहीं निकालेंगे, सम डिवाइड बाई थ्री कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर्स जो है हमारे पास वो थ्री है। सबको फॉर्मूला पता होगा कैसे एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज भी निकाल लिया है, अब इनको प्रिंट करवाने की बारी है। तो सम ऑफ नंबर्स इज, यहाँ पे हम लोगों ने सम प्रिंट करवा लिया अपना। ठीक है, and ऐसे ही हम लोग एवरेज को भी प्रिंट करवा लेंगे। सॉरी, जेड कॉपी। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एवरेज ऑफ नंबर्स इज एवरेज। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ गए, एवरेज हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा। अब एक बार इसको रन करवा के देख लेते हैं, इसको सेव करवा लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारे एंटर अपना फर्स्ट नंबर। पहला नंबर हम लोग फोर ले लेते हैं, दूसरा नंबर हम लोग एट ले लेते हैं, तीसरा नंबर हम लोग ट्वेल्व ले लेते हैं। तो 24 और 8 आया आंसर। ठीक है, एक बार और इसको चला के देखते हैं। एट आया था हमारा ऑप्शन, एट थ्री 24। तो एक और नंबर लेते हैं जहाँ पे हम लोगों को ऑड मिले। तो एक बार फाइव लेते हैं। ठीक है, एक बार टेन लेते हैं, एक बार और टेन ले लेते हैं। ठीक है, ये फाइव टेन टेन हम लोगों ने नंबर लिया है, तो हमारे हिसाब से जो इसका सम आएगा वो 25 आएगा।
और जो इसका एवरेज आएगा तीनों का 25 डिवाइड बाई 3, यानी कि 8.333 ऐसा समथिंग कुछ आना आना चाहिए। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सम आया है वो 25 आया है, और जो एवरेज आया है वो 8 आया है। अगर किसी को याद हो कि यहाँ पे एवरेज 8 क्यों आया है, 8 पॉइंट समथिंग क्यों नहीं आया, फ्लोट वेरिएबल होने के बाद भी, अगर किसी को ये बात समझ में आ रही हो कि यहाँ पे 8 क्यों है, तो वो कमेंट करे अपने आंसर को। और नहीं तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने जब ऑपरेटर्स को पढ़ा था, आई थिंक, तब हम लोगों ने ये चीज़ समझी थी कि यहाँ पे 8 क्यों आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग 33 क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसका बेसिक सा आंसर यही है कि हम लोग जब भी कभी इंट पे ऑपरेशन करेंगे, इंट और इंट पे कोई ऑपरेशन करेंगे, तो आउटपुट पे जो मिलेगा हमें वो भी इंट ही मिलेगा। ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन ये है, या तो आप यहाँ पे 3.0 कर दीजिए, या तो आप सम को फ्लोट ले लीजिए। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोगों का काम बन जाएगा। अभी हम लोग 3.0 लेके देखते हैं। अब अगर इसको हम लोग चला के देखेंगे, हम लोगों ने जो इनपुट लिया था वो 5, 10 और 10 लिया था। ठीक है। अब देखिए जो हमें आउटपुट मिला है एवरेज के लिए, वो है 8.333। ठीक है। वो इसी वजह से मिला है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक हम लोगों ने इंट वेरिएबल लिया था, सम हमारा इंट वेरिएबल है, और यहाँ पे भी हम इंटीजर वैल्यू ही ले रहे थे। अब इस टाइम पे ये हमारी फ्लोट वैल्यू की तरीके ट्रीट हो रही होगी, इस वजह से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो फ्लोट मिल रहा है। ठीक है। या इसके अलावा एक और तरीका है, हम लोग इसकी टाइप कास्टिंग कर दें। ये थोड़ा ऊपर का कॉन्सेप्ट है, मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम एक्सप्लिसिटली फ्लोट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तब भी हमें आउटपुट में फ्लोट वैल्यू मिल जाती है। ऐसा क्यों, देखते हैं। 5, 10। ठीक है। तो टाइप कास्टिंग थोड़ा ऊपर का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अब टाइप कास्टिंग पढ़ा देनी चाहिए, उस वक्त मैं आप लोगों को बता दूंगा कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग बस इतना समझे कि ये एक अल्टरनेटिव तरीका है कि हम लोगों को फ्लोट वैल्यू कैसे यूज़ करनी है, और कैसे हमें इंटीजर वैल्यू को यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट इट्स एरिया। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस निकालने के लिए, अगर किसी सर्कल का हमें रेडियस चाहिए, अरे एरिया चाहिए होगा, सॉरी, तो हमें क्या 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 की जरूरत होगी, पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल के अंदर। तो हमें पाई की वैल्यू चाहिए होगी और रेडियस चाहिए होगा सर्कल का। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14 समथिंग होती है, आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। तो हम लोग 3.14 लेकर के चलेंगे यहाँ पे। हम लोग को क्या करना है, रेडियस नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, वो हम लोग इनपुट में लेंगे। रेडियस नाम के वेरिएबल लेंगे, उसको इनपुट करवाएंगे, उसमें वैल्यू इनपुट करवाएंगे। और पाई की वैल्यू हम लोगों के पास, हमें पता है कि ये फिक्स रहेगी हमारे पास, तो एक फ्लोट टाइप की हम लोग फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेंगे पाई नाम से, जिसमें कि हम 3.14 स्टोर करवा देंगे। और इसके बाद एक हम लोग एरिया नाम का एक वेरिएबल लेंगे, जिसमें कि हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से एरिया कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। काफी इजी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कोडिंग विंडो पे चलते हैं, अपने आईडी पे चलते हैं। इसी में हम लोग देख लेते हैं, बार बार नई फाइल नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या बोला, हमें एक रेडियस की जरूरत होगी। रेडियस, रेडियस बेसिकली हमारा फ्लोट भी हो सकता है, तो फ्लोट रेडियस। ठीक है। रेडियस हमने बना लिया। तो और रेडियस को इनपुट में ले लेते हैं, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। हमने इसका रेडियस एंटर करवाया, सी इन आर ए डी। और अब हमें क्या करना है, एक पाई नाम का फ्लोट वैल्यू बना लेते हैं बेसिकली। फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, 3.14। हमने पाई नाम की वैल्यू ले ली। और अब हमें रेडियस एरिया चाहिए, तो फ्लोट एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस, इंटू रेडियस। तो अब हमारा पाई की एरिया एरिया स्टोर हो गया होगा यहाँ पे, इस एरिया वाले वेरिएबल में। अब हमें बस इसको सी आउट करना है, आउटपुट में प्रिंट करवाना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया। ठीक है। इसको हम लोग रन करवा के एक बार देख लेते हैं। तो हम 5 ले लेते हैं, 78.5। इसको एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्रॉस वेरीफाई करते हैं, मान लीजिए हमने पाई की वैल्यू 3.14 ली है, पाई की वैल्यू 3.14 ली है, और 5 × 5। ठीक है। यही था, 5 हमने बोल लिया था। रेडियस, तो ये तो हो गया 25, ये हो गया 3.14 इंटू में 25 4 ज़ा 100, वन कैरी, 25 1 ज़ा 25, 35। तो ये 3 कैरी, तो ये 3 कैरी हो गया यहाँ पे। और 25 3 ज़ा 75, 76 77 78, 78.50। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आई थी, यही हमने कैलकुलेट करी थी प्रोग्राम में। तो ये दूसरा प्रोग्राम हो गया हम लोगों का। अभी हम लोग तीसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं अपने। तो राइट अ प्रोग्राम
बेसिकली वैप लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड स्वैप देम। तो हमें दो नंबर इनपुट करवाने हैं, num1 एंड num2। इनकी वैल्यू कुछ कुछ होगी, मान लीजिए 6 और 7। इन दोनों को हमें स्वैप करवाना है, यानी नंबर में हमें 6 7 डालना है और नम टू से नंबर में 6 num2 में 6 डालना है, ठीक है। तो इसका लॉजिक कुछ बेसिकली ऐसा रहेगा। मान लीजिए हमारे पास दो पानी के कंटेनर है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स कंटेनर है, वो वाई कंटेनर है। इसमें कुछ पानी है, ठीक है। इसमें कुछ और पानी है, ठीक है। ये बेसिकली ब्लू पानी है मान लो, और ये रेड पानी है। तो अब हमें इन दोनों को स्वैप करना है कि इसमें ब्लू पानी आ जाए, इसमें रेड पानी आ जाए। कैसे करेंगे? अगर हमने पानी गिरा दिया तो फिर तो हम उसको वापस से इसमें नहीं डाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तीसरा कंटेनर लेना पड़ेगा, जी नाम का, ठीक है। तो इस कंटेनर में कोई भी एक कंटेनर का पानी हम लोग खाली कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्स के कंटेनर से पानी हम लोगों ने सी के कंटेनर में खाली कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें कितना, कौन सा पानी हुआ, रेड। इसमें क्या हुआ, ब्लू। वाई में क्या हुआ, ब्लू। जी में क्या हुआ, रेड। और ये एक्स वाला हमारा एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लू वाले पानी को एक्स में डाल दें, यानी एक्स के अंदर अब हमारा ब्लू हो गया, वाई के अंदर वाई हमारा खाली हो गया, और जेड के जी के अंदर हमारा रेड हो गया। अब इस जी वाले को उठा करके इसमें डाल दिया, तो अब क्या हुआ, जी वाला हमारा खाली हो गया, ठीक है। और वाई के अंदर हमारा रेड वाला पानी हो गया। यही हमें एंड रिजल्ट चाहिए था, देखिए। रेड रेड और ब्लू था, और यहाँ पे ब्लू और रेड है, ठीक है। कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर हमारे पास एक, मान लीजिए मेमोरी के अंदर एक ए नाम का वेरिएबल, एक बी नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर ए के अंदर कुछ 6 वैल्यू पड़ी है, बी के अंदर कुछ 5 वैल्यू पड़ी है। अगर ए के अंदर ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है और उसमें हम एक नई वैल्यू डाल देंगे, मान लीजिए हमने कर दिया ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और फिर बी इज इक्वल टू ए। तो ए के अंदर अगर हमने बी कर दिया, तो अब 6 अपडेट होकर 5 हो जाएगा ना, जब मेमोरी के अंदर जो स्टोर होगा। फिर अगर हम बी इज इक्वल टू ए करेंगे, तो अब 5 क्योंकि ए में स्टोर है, तो बी में भी 5 ही वैल्यू आएगी, 6 वैल्यू तो आएगी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, सी, जिसके अंदर हम ए की पहले वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, फिर ए में हम लोग बी की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, फिर बी में सी की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि सी के अंदर पहले ए की वैल्यू स्टोर रहेगी, फिर ए की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो फिर बाद में उस वैल्यू को हम लोग यूज कर लेंगे बी में स्टोर करने के लिए, ठीक है। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग चल को जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो इसको करते हैं हम लोग क्लियर, और देखते हैं। दो हमें नंबर चाहिए थे इनपुट में, इंट ए कॉमा बी। दो नंबर चाहिए थे इनपुट में, सी इन। अब हम बार बार इसको वो नहीं करेंगे, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू, सी इन ए और सी इन बी कर लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग चाहे तो ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं, हम लोग चाहे तो सी इन ए बी, ठीक है, ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं और वैसे भी इनपुट ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए हमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा, इंट सी। सी मैंने आपको बताया ए की वैल्यू डाल दो, सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू, और ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू डाल दो इसमें। फिर बी में क्या करो, सी की वैल्यू डाल दो, क्योंकि सी में ए की वैल्यू स्टोर थी। अब हम लोग देख लेते हैं इसको सी आउट करके, वैल्यू वैल्यू ऑफ ए इज ए, एंड वैल्यू ऑफ बी इज बी। बस इसको एक बार रन करवा के देख लेते हैं हम लोग। छोटा सा कोड था, छोटा सा समझने लायक था। अब यहाँ पे कुछ बोल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कुछ स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करवाया सी आउट स्टेटमेंट की। पहले हम लोग एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी ये सब हम लोग प्रिंट करवा रहे थे सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू, तब हमारा स्क्रीन पे शो रहा था। अभी ये आगे क्यों नहीं कोड बढ़ रहा है, क्योंकि ये हमारे इनपुट का इंतजार कर रहा है। जब हम इसको कुछ इनपुट देंगे तब ये कोड आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला इनपुट हम लोग दे लेते हैं 5, और दूसरा इनपुट हम लोग 6 दे लेते हैं। तो इसको एंटर करते हैं, देखिएगा आंसर क्या आता है। तो हमने ए की वैल्यू 5 दी, बी की वैल्यू 6 दी, ठीक है। तो हमने आउटपुट में क्या मिला, द वैल्यू ऑफ ए इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 5। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो यही हम लोगों को प्रिंट करवाना था, यही यही उद्देश्य था हम लोगों का, बेसिकली यही आउटपुट चाहिए था हम लोगों को। हम लोगों ने इसको डिजायर्ड आउटपुट हम लोगों ने पा लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग व्हाइट बोर्ड पे, कैनवस पे। अब मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों को बेनिफिशियल रहेंगे। आप लोगों के साथ साथ मैं भी थोड़ी सी इंग्लिश शायद सीख जाऊं पढ़ाते पढ़ाते ही सही। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को पावर वाले फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, समझे। क्योंकि ये वाला जो टी है ये पावर में है, तो इसको अभी आप लोग स्किप कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आपको पता है कि आप कैसे करेंगे इसको, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें अपने आंसर को। ठीक है, अगर नहीं तो इसको मैं आपको लोगों को करवाऊंगा, मगर बाद में, अभी नहीं। जब हम लोग मैथ वाला हेडर फाइल के अंदर के हम लोग फंक्शंस देखेंगे कि मैथ में एग्जैक्टली कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन सी क्लासेस रहती हैं, तब हम लोग कौन कौन से बेसिकली ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो उस समय पे हम लोग देखेंगे पावर फंक्शंस, और उसी समय पे हम लोग ये प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक है, अगला हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। ये राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, और मैं चाहूंगा आप लोग अभी इस वीडियो को पॉज करें और जाएं अपने आईडी पे इसको कोड करके देखें, और अब वो जो कोड है उसको कमेंट डाउन करें इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कमेंट डाउन करें, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी कर लें ये चीज़। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखिए, हो जाएगा आप लोगों से, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, इतना करने के लिए तो एटलीस्ट हम लोगों ने कवर कर ही लिया है। तो फार्मूलाज भी आप लोगों को साथ में मैंने दे ही दिए हैं कि ये फार्मूला यूज़ होकर के, क्योंकि मैं भी काफ़ी कंफ्यूज रहता हूँ फार्मूलाज वगैरह में, तो दे दिए हैं। और दूसरा हमारे, ये हम लोगों को पहला प्रोग्राम करना है, और दूसरा प्रोग्राम ये करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर। बेसिकली इसके अंदर भी दो प्रोग्राम बन जाएंगे, एक फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के लिए, एक सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के लिए। तो आप लोगों को दो अलग अलग प्रोग्राम लिखने हैं, एक और एक। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, या जिन्होंने अभी अभी अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत करी है। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।